चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, संबर तत्व 12 भाग में 12वीं धर्म दुर्लभ। कहते धार्मिक कुलों में पैदा होने के बाद भी धर्म का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। धर्म क्रियाएं करना अलग बात है, लेकिन धार्मिक होना हम आप प्राय करके कह देते धर्म क्रियाएं कर रहा है, अब जो धार्मिक हो गया। ये तो केवल द्रव्य बाहर से है, हमारी अंदर से आत्मा कैसी है, हमारी अंदर की आत्मा का क्या स्वरूप है, वो जाजे आत्मा जानती है, जा वो परमात्मा अतिशय ज्ञानी जानते हैं। सचमुच में जब धर्म आत्मा के अंदर आ जाता है, फिर व्यक्ति की सोच बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, क्रियाकलाप बदल जाते हैं। फिर वो किए नहीं जाते, वो होते हैं। फिर वो क्या है, किए नहीं जाते। जे नाना करे तो अंदर कुछ होने लग जाता है कि मैंने ये नहीं किया, मेरे को ये करना चाहिए था। क्यों? आत्मा का तो वही असली धन है, बाकी तो सब दुनिया के। तो धर्म परम दुर्लभ है। सच्चे अर्थों में हमें धर्म की प्राप्ति हो, ये बहुत बड़ी तपस्या साधना का फल है। दुनिया के फल पाने बड़े मुश्किल, वो मुश्किल नहीं है। धन दौलत परिवार आदि को पाना मुश्किल नहीं, अनंता बार पाया। लेकिन सचमुच में जो धर्म जो भगवान का है, वो हमारे जीवन में आया नहीं। यदि आ गया होता तो हम कभी के संसार को तर गए होते। धर्म क्रियाएं तो अनंता बार इस आत्मा ने की है, जिसके बल से जो आत्मा 21 में देवलोक तक अनंता बार जा चुकी है। लेकिन सच में जो धर्म है, जिसके कारण से कर्मों के आवरण टूट जाते हैं, वो पूर्ण रूप से आया नहीं। तो पहला त्रिवेणी कही ना, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा, भगवान कहते हैं सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सबको जीना अच्छा लगता है, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। मरना सन है, उस समय कानों में आवाज पड़ी कि बहुत बड़ा डॉक्टर आया है, वो तो मुर्दे में भी प्राण फूंक देता। कहते भाई एक बार बुला दो, एक बार मेरे को दिखा दो। कहते आप तो मरणासन है। कहते मरणासन हो, लेकिन मैं जीना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जीना चाहता हूं।
लोग मरना तब चाहते हैं जब जीने की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं और इस जीवन में कोई सुख की किरण दिखाई नहीं देती, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं, तब कहते हैं अब मर जाए तो अच्छा है। ये भी अज्ञानता है। कहते मर जाएंगे तो कर्म छोड़ देंगे भला? दुनिया के लोग छोड़ देंगे जहां के, लेकिन कर्म नहीं छोड़ेंगे। तो कहा जो कर्म अगले जन्म में भोगने उनको यहीं पर भोग लो। परमात्मा से ये प्रार्थना, हे भगवान मेरे अंदर कर्म भोगने की शक्ति आए, मेरे अंदर कर्मों को भोगने की शक्ति आए। जो कुछ प्रतिकूलता आए मैं सबको समता से सहता जाऊं। जब तक सहूंगा नहीं, जो बीजे हुए बीज जो है इस आत्मा की भूमि से उखड़ेंगे नहीं। तब उखड़ेंगे जब हम समता से सहेंगे। भगवान ने समता से सहन किया, इसलिए उनके सारे कर्म बीज क्या हो गए? उखड़ गए। तो धर्म के 3 अंग। पहला अहिंसा, सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सबको सुख प्रिय है, दुख किसी को भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए कहते हैं किसी का वध ना करो, किसी को दुखी ना करो, किसी को दुख ना दो। गुरु जी कहा करते थे प्रत्येक इंसान के पास 2-2 बातें हैं, 2-2 वस्तुएं हैं जो बांटने से बढ़ती हैं और खाने से घटती हैं। बांटने से बढ़ती हैं और खाने से घटती हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं? एक सुख और एक दुख। सुख और दुख किसको बढ़ाना चाहते हैं? सुख को। किसको घटाना चाहते हैं? दुख को। तो कहा बांटने से बढ़ती हैं और खाने से। सुख बढ़ाना चाहते हो तो बांटो, यदि दुख बांटते हैं तो कौन बढ़ेगा? सुख नहीं, दुख बढ़ेगा। सुख खाते हैं तो सुख घटेगा और दुख खाते हैं तो दुख घटेगा। अब क्या करना है आप सोचो, क्या करना है? सुख बढ़ाना चाहते हैं तो बांटो, और ज्यादा नहीं तो सवाया होके तो आएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते बांटते जाओ। बांटने के समय मन के ऊपर पत्थर तो रखना ही पड़ेगा। पेट तो भूखा है, खाने लगे हो, उस समय कोई और भूखा आ गया तो इस भूखे ऊपर पत्थर रखना पड़ेगा ना। ले भाई तू ले ले। अब उसको भोजन देगा, दिया दिया है, उसने खाया है, उसकी आग शांत हो। अब जवान से कहने की जरूरत नहीं है, उसकी आत्मा का एक एक प्रदेश उसको क्या देगा? आशीष देगा। वो आशीष से अनमोल है। यदि हम अपने दुख बांटते हैं, जब दुख बांटते हैं तो क्या होगा? क्या बढ़ेंगे? कहते मेरे पाप करे तो दूसरा ले जाए। कोई किसी माध्यम से उसको तो दूसरे को देंगे और दूसरे का सुख मेरे पास आ जाए तो इससे क्या होगा? दरिद्रता, रोग, शोक और समाधि और शांति। भगवान कहते हैं शरणी की प्रकृति बनाओ, शरणी का अभ्यास करो, तपस्या करो, जप तो बाद का कहा है, स्वाध्याय करो, तपस्या करो, नियम व्रत पालो। इससे क्या होगा? नया पाप आना रुकेगा, पुराना कटेगा, आपकी आत्मा निर्मल होगी, पुण्य में वृद्धि होगी, आत्मा का बल बढ़ेगा। आने वाले समय में आत्मा आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और यदि उल्टे काम करते हैं तो क्या होगा?
फिर तो संसार में रुलेंगे। तो धर्म के 3 अंग, अहिंसा, किसी को मारना नहीं, सबको प्राण प्यारे। गुरु जी एक श्लोक सुनाया करते थे, कहे दुनिया की क्या गति है। यतनेन पापानि समाचरन्ति धर्मं प्रसंगादपि न चरन्ति आश्चर्यमेतद्धि मनुष्य लोके क्षीरं परित्यज्य विषम पिबन्ति। कहते यतनेन पापानि समाचरन्ति, जिस समय किसी की कहते ना बखियां उधेड़नी हो तो सारी बाप कला आ जाती है, कैसे बोलना है, मानो अब तक बृहस्पति बन गया होगा, ऐसे बोलेगा। किसी का बुरा करना हो, कितनी अप्रमत्तता आ जाती है, पता नहीं अप्रमाद कहाँ जाता है, आलस कहाँ जाता है। कब? जब दूसरे का बुरा करना है। कहते यतनेन पापानि समाचरन्ति, बड़े यत्न से बड़े ध्यान से पाप कर्मों का आचरण करते हैं। धर्मं प्रसंगादपि न चरन्ति, धर्म का प्रसंग आने पर भी धर्म की आराधना नहीं करते। आप देखो जिस समय पर्युषण पर्व आते हैं, कितने लोगों को उत्साह होता है, हम तपस्या करेंगे, हम समायकें करेंगे, हम शास्त्र सुनेंगे। लेकिन कितने भारी कर्मी जीव हैं, उस समय भी जब चारों ओर धर्म का वातावरण होता है, उस समय भी उनको धर्म का ख्याल नहीं आता। उस समय भी आरंभ समारंभ में 18 पापों के आचरण में लगे हुए हैं। फिर धर्मं प्रसंगादपि न चरन्ति, प्रसंग आने पर भी धर्म का आराधन आचरण नहीं करते। आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोक है, कहते देखो इस मनुष्य लोक में कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या? क्षीरम परित्यज्य विषम पिबन्ति, दूध छोड़ करके जहर पी रहे। धर्म किसके समान है? दूध के समान है, अमृत के समान है। और पाप वो किसके समान है? वो जहर के समान है। अब जहर पी रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसका परिणाम कैसा होगा। तो कहा हमारी आत्मा जागे, इसके स्वरूप को समझे। हम प्रत्येक का जीवन अनमोल है, इस बात को ध्यान में रखें। पाप से पूर्ण रूप से नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्या करें? पीछे हटाएं। तो दूसरा है संयम। संयम का मतलब सम उपसर्ग, ये व्याकरण शास्त्र का विषय। और यमो धातु, यमो का मतलब होता है पीछे हटना, उपराम। जैसे विरति कहते हैं, विरति पीछे हटना, त्याग करना। संयम अच्छी भावनाओं से, पाप से पीछे हटना। अच्छी भावना क्या है? पाप अच्छा नहीं होता, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे परेशानी मेरे को अच्छी नहीं लगती, ऐसे किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मैं अब आज के बाद किसी का बुरा सोचूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। ये जो पाप से पीछे हटना है, ये क्या है? संयम। जानते हैं अनादि काल से इस आत्मा की क्या प्रकृति रही? आत्मा की प्रकृति बहिर्मुखी है। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती, बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, तो इसलिए कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्या करने? छुट्टियां मनाने। कहाँ जाते हैं? छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं ना। वहां क्या मिलता है? बोलो, पैसे खर्च हो रहे हैं, कहते बड़ा मजा आ रहा है।
और जिसमें पैसे खत्म हो जाते फिर क्या, फिर किसकी याद आती है? कह रहे जहां पर हो ना, देखो जहां के लोग कितने भाग्यशाली हैं, जिस स्थान के लिए आप इतनी दूर से आए, इतने पैसे खर्च करके आए हैं, अब इनके साथ मिल जाओ। लेकिन वो मिलना भी नहीं, क्यों? वो तो दिनहीन है, वहां तो गरीबी है। और जिन्होंने अपने स्थान बनाए हैं उनका अपना बिजनेस है, पैसे देते जाओ, फीस जमा कराते जाओ और जहां पर रुके रहो। वो कहते हैं हम सारी उम्र जहां रुको, लेकिन रुका कैसे जाएगा? उतना दीवे में तेल नहीं है ना। कहा कि जे किसकी निशानी है? बहिर्मुखता। जब अंतर्मुखी आत्मा होगा तो बाहर की भटकन उसकी सारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जिस समय आत्मा जाग जाती है ना, फिर वो सोचता अरे मैं कितना मूर्ख था, जहां सुख नहीं वहां ढूंढता था, जहां सुख है वहां पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। आत्मा का सुख कहां पर है? आत्मा का सुख आत्मा के अंदर है, लेकिन इसको ढूंढने की कला आनी चाहिए। पहले बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अब किसी को बिठा दो भला, भाई अक्खा बंद करके बैठ जा, और उसका मार्गदर्शन ही ना होगा कि कितनी देर बैठना है, उसको 5 मिनट भी बैठना क्या होगा? 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिसकी वृत्तियां बाहर की हट गई है, अंतर्मुखी हो गया है, वो घंटों भी बैठा रहे तो उसको जरा भी महसूस नहीं होता, कारण उनका अभ्यास हो गया है। और जिसके अंदर वृत्तियां नहीं टिक रही उनका अभ्यास नहीं है। कहते जब हम बाहर की दुनिया से हट करके आत्मा में आ जाएंगे तब हमारी समाधि के रास्ते खुलने लगे। वह अंतर्मुखी क्या होना? और संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, केवल देह को चलाने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके अलावा और बाकी सब क्या कर देना। उनको चलाने के लिए ही आजीविका के उतने ही साधन है, बाकी समय जो है कहा जाएगा धर्म आराधना में जाएगा, सामायिक संबर में जाएगा, शास्त्र स्वाध्याय में जाएगा, पंच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना में जाएगा, इन बातों में। और जितना जाएगा उससे क्या होगा? संबर निर्जरा, आत्मा का बोझ हल्का होगा। जितना बोझ हल्का होगा उतना आनंद बढ़ता जाएगा। भला आपसे पूछे किसी के सिर पर या आपके सिर पर ही क्विंटल का बोझ है, कोई पूछे भाई साता है, क्या होगा? एकदम खिंच जाओगे, तेरी अक्खों से दिखाई नहीं देता, मैं तो बोझ से मर रहा हूं और ये क्या पूछ रहा है? साता है। अच्छा मान लो कोई कहे अच्छा भाई तेरे पर बोझ बहुत है, थोड़ा सा मेरे को दे दे, 10 किलो मैं उठा लेता हूं। कहते ये तो बात बनी ना, मेरा बोझ ले लिया, 10 किलो बोझ उतार दिया, 10 और उतार दिया। जैसे जैसे बोझ उतारा जा रहा है वैसे वैसे उसको क्या हो रहा है? सुख मिल रहा है। क्या उसको किसी ने खाने को दिया, पीने को दिया, उसने स्नान कराया उसका? ये सुख कहां से आया? ऊपर का बोझ हट गया। और जब वो सारा बोझ उतार दे तो उस समय क्या होगा? कहते मेरी सारी चिंताएं अब क्या हो गई? दूर हो गई। अब इन चिंताओं को पैदा किसने किया है? इस बोझ को लाता किसने है? स्वयं ही। अयत्न, अविवेक, मूढ़ता के कारण इस आत्मा ने इन
भौतिक सुखों के चक्कर में पड़ करके 18 पापों का सेवन किया और उसके कारण से जो बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लेकिन जब भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुओं ने बताया, अरे सुख चाहता है तो ईश्वर से पीछे हट, जितना पीछे हटेगा उतना तेरा बोझ उतरता जाएगा। तो संयम, अपने आप को बहिर्मुखता से हटाना, अंतर्मुखी बनाना। अंतर्मुखी बनने के लिए संसार की इच्छाएं छोड़नी होगी। देह को चलाने के लिए वो आवश्यकता है, देह की जरूरतें हैं, वो आवश्यकता है। आवश्यकताओं के अलावा जो है वो सारी क्या है, वो सारी इच्छाएं हैं। जितना इच्छाओं के पीछे भागेंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे। पहले कहा जाता है इन इच्छाओं का परित्याग करो। जितना इच्छाओं का त्याग करोगे उतनी आपके समाधि के रास्ते आपके क्या होंगे, खुलते जाएंगे। संयम के 17 भेद है, जिनका आसान उपाय आसानी से पहले समझ आए। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। 5 इंद्रियों को वश करना, कानों को, आंखों को, नासिका को, जीवा को और त्वचा स्पर्श इंद्रियों को, इनके ऊपर कंट्रोल। 4 कषायों का निग्रह करना, क्रोध का क्षमा के द्वारा, मान का विनम्रता के द्वारा, माया को सरलता के द्वारा, लोभ को संतोष के द्वारा जीतना, मन वचन काया को पाप से हटा करके धर्म मार्ग में लगाना। 17 प्रकार का कहते सुनाने को तो 5 मिनट में सुना दो, लेकिन जीवन में आचरण के रूप में लाना हो तो जीवन लग सकता है। जीवन की आखिरी घड़ियों तक भी जो आ जाए ना, तो समझना उसकी दुर्गति नहीं होगी। जिसने इतना अभ्यास किया और जीवन की अंतिम घड़ियों में जो 17 प्रकार का संयम आ गया, उसका जीवन खाली नहीं गया। अगले जन्म के संयमी जीवन की आधारशिला उसकी बन गई। तो इन 17 के संबंध में कल जैसे समय होगा आगे सुनाने का प्रयास करें।